नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टॉक न्यूज। अब आपको लिए चलते हैं यूपी के जौनपुर, जहां आईएमए भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर सुभाष सिंह ने बताया कि आने वाले 26 नवंबर को बीएचयू में होगा जाड़ता राजा महानाट्य का भव्य आयोजन। वहीं इस कार्यक्रम में टिकट से अर्जित धन से कैंसर मरीजों और उनके परिजनों के लिए बनेगा सेवा आश्रम। वहीं 21 से 26 तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 26 नवंबर की तिथि जौनपुर के लिए की गई है नियत। बता दें कि जनपद जौनपुर में आज आईएमए भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर सुभाष सिंह ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित विश्व का सबसे बड़ा नाट्य मंचन जाड़ता राजा आगामी 21 से 26 नवंबर तक प्रतिदिन शाम 5:30 से 8:30 बजे तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर मैदान में होगा। उक्त कार्यक्रम सेवा भारती काशी प्रांत द्वारा आयोजित है, जिसमें सैकड़ों हाथी घोड़े के साथ सजीव नाट्य मंचन किया जाएगा। उक्त बातें डॉक्टर सुभाष सिंह, जिला संघ संचालक, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने आईएमए भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि लोगों को अद्भुत अनुभव की प्राप्ति होगी। जौनपुर के लिए 26 नवंबर दिन रविवार को नाट्य देखने के लिए दिया गया है। इसके लिए ढेर सारे टिकट बिक चुके हैं। उन्होंने कहा कि सजीव नाट्य छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र पर आधारित है, जिसकी आज की पीढ़ी को जानने की आवश्यकता है। कथा का मुख्य अंश छत्रपति शिवाजी के युद्ध नीति, कुशल प्रशासन नीति व उनके जीवन की प्रमुख बातों पर प्रकाश डालने संबंधित है। यह नाट्य सभी भारतीयों को अवश्य देखना व महाराज के जीवन, बुद्धिमान और दूरदर्शी राजा के प्रेरणास्पद जीवन से सीखना चाहिए। उक्त कार्यक्रम को देखने के लिए 26 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। सुनिए इस कार्यक्रम को लेकर डॉक्टर सुभाष सिंह ने क्या कहा। क्या है उनके बारे में जो हम लोग देखते हैं इतिहास में, उस तरह से उतना अच्छा नहीं लिखा गया है जितना होना चाहिए। काफी ऐसे लोग हैं जो इतिहास के पन्नों में दब गए हैं, जो इस देश के आज़ादी की लड़ाई में नींव की ईंट बन के पड़े हैं, उनके बारे में कहीं नहीं लिखा गया। तो कहीं न कहीं इतिहासकारों ने कहीं न कहीं कुछ जो है नाइंसाफी की है। तो अब ये अमृतकाल में हमारे देश में जितनी चीज़ें, जितने भी लोग काम किए हैं, जिस भी फील्ड में काम किए, सबके बारे में हम जनता को बताना चाहते हैं, जनता को दिखाना चाहते हैं। क्योंकि ये कहते हैं कि जब तक जो भी देश अपने इतिहास पे गर्व नहीं करता, वो देश मिट जाता है, खत्म हो जाता है। और भविष्य का जो नींव है वो अपने अतीत पे निर्भर होता है। अगर अतीत आपका अच्छा है, अतीत आपका बलशाली है, स्वाभिमानी है, तो बच्चे भी होते हैं, राजा के बेटे राजा होते हैं, उनके अंदर राजत्व आ जाता है कि मेरा बाप तो राजा है। और जो दीनहीन है उसके बेटे ऑलरेडी दीनहीन हो जाते हैं। तो हमें दीनहीन बनाया गया था, हमें आज़ाद, हमें गुलाम रखने के लिए हमारी सारी धर्म, संस्कृति, इतिहास सब कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि हमारे पास तो कुछ नहीं था, हम लोग भूखे नंगे थे। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है ये सब बिल्कुल मिथ्या था, गलत था। तो हमें अपने इतिहास को संजो के रखना है, उसके बारे में अपने, खासकर ये कार्यक्रम अपने बच्चों के लिए, जो किताबों में नहीं पढ़ पाते। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैकाले जी ने पूरी शिक्षा पद्धति को बदल दिया, गुरुकुल खत्म कर दिया। जो गुरु शिष्य के बीच में जो एक संवाद होना चाहिए, उसके बीच में जो दोनों के बीच में ऐसा भाव होना चाहिए, वो खत्म हो गया। एक अलग तरीके की शिक्षा प्रणाली आ गई। आइए भाई साहब, आइए। अरे नहीं आए। उसके बाद अमृत महोत्सव से लेकर के जो स्वर्ण जयंती है तब तक का जो 25 साल का समय, ये अमृत काल है। अमृत काल में जो भी हमारी विरासत, हम लोग 1300 साल लगभग गुलाम रहे, गुलामी की बेड़ियों में जब हम बने रहे तो हमारा मन मस्तिष्क खराब हो गया, हमारे में स्वाभिमान का भाव खत्म हो गया, हमारे में हीनता का भाव आ गया। तो इसकी वजह से फिर हम हर जगह जहाँ भी जाते हैं, हर जगह हम उपेक्षित होते हैं, अनादरित होते हैं, और हम खुद अपने आप में हिम्मत नहीं जुटा पाते कम करें। लेकिन आने वाले कुछ समय में जैसा आप देख रहे हैं, कल का मैच देखा आपने, लगातार इंडिया जीती जा रही है। आप ओलंपिक में देखिए क्या हो रहा है, यही देश है।
आप देखिए चांद पे वहां पहुंच गए जहां दुनिया में कोई नहीं पहुंच पाया। ये कुछ आने वाले समय में 2010 सालों में जो डेवलपमेंट है, ये एक तरह का स्वाभिमान, अपने आप में जो स्वाभिमान हमारा गिर गया था या हम उससे वंचित रहे थे, जो हिंसा का भाव था, वो अमृत काल में आने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो जिसका एक स्वरूप ये है कि हमारे जितने भी पूर्वज हैं। डॉक्टर साहब, कैसा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्या है पूरा? ये सेवा भारती जो संघ का एक इकाई है, काशी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है जिसका नाम जानता राजा है। जानता राजा का मतलब होनहार, बुद्धिमान राजा या चालाक राजा। वो शिवाजी के लिए ये शब्द यूज किया गया है। तो शिवाजी के जीवन पर आधारित, उनके बचपन से लेकर के उनके अंतिम समय तक उन्होंने जो भी कार्य किया होगा, जो भी इस देश के लिए, उस पर आधारित एक नाट्य मंचन है। और ये बहुत बड़ा नाट्य मंचन है, ये पूरे शायद विश्व का सबसे बड़ा नाट्य मंचन हो। कितने लोग इस कार्यक्रम में आएंगे और क्या है वहाँ ये प्रोग्राम? कार्यक्रम 21 नवंबर से 25 नवंबर का कार्यक्रम है, 26 नवंबर का। प्रतिदिन 8 से 8,500 लोग आने की आवश्यकता है। और ये सोच लिए कि जौनपुर को 26 तारीख का डेट अलॉट किया गया। इस सुविधा से इसको सुविधानुसार कि हर एक साथ ढेर सारे लोग आ जाएंगे तो उनको मैनेज करना मुश्किल होगा, इसलिए हर ज़िले को, जौनपुर और गाजीपुर ज़िले को मिला के 8,500 लोग जाएंगे और तो उनकी व्यवस्था उस तरह से की जाएगी। टिकट इसका कहाँ पे मिलेगा? टिकट वैसे तो जौनपुर में डॉक्टर तेज सिंह के हॉस्पिटल मिलेगा और हमारा जो सिवापार में माधव संघ आश्रम है वहाँ से मिलेगा। छात्रों के लिए क्या है आप इस पे? छात्रों के लिए सबसे कम शुल्क 200 रुपये का टिकट है। ठीक। आपके प्रशासनिक तौर पर संघ की दृष्टि से 27 जिले हैं, जो कौशाम्बी से लेके गाजीपुर तक है। किसी बड़े चेहरे के आने पर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उससे बड़ा कौन चेहरा हो सकता है? मुख्यमंत्री उस दिन आ रहे हैं, रविवार को।